नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको एक ही अटेम्प्ट में यानी पहले अटेम्प्ट में या फिर आप इस वाली परीक्षा में जिसको दे रहे हैं उसमें सफल हो, तो वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम पर भोजन से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। भोजन प्लस पोषण से संबंधित यानी हमारे शरीर को कहाँ से किस प्रकार से पोषण मिलता है, इससे संबंधित तमाम तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। साथ ही कुछ साइंटिफिक क्वेश्चन रहते हैं विज्ञान के अंतर्गत, वह आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और शेयर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन लीनियर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पहला है कि तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो तने के रूप में यानी जैसे आलू का सेवन हम करते हैं, आलू की सब्जी, और आलू से बहुत चीज़ें बनती हैं खाने वाली। आलू हो गया, ये एक तना है, यह आप जान लें। दूसरा चीज़ है अरबी, अरबी भी एक तना है। तीसरा जो ज़्यादा मात्रा में यूज होता है प्याज, ये भी एक तना है। तो ये तीन चीज़ें हैं यहाँ पर फिलहाल, आलू, अरबी, प्याज, ये तना है। इनका सेवन हम करते हैं भोजन के रूप में। फिर दूसरा है जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं। जंतु, तो जंतु जो भोजन के लिए यहाँ पर निर्भर होते हैं वह उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों के ऊपर निर्भर रहते हैं। उत्पादक में हो जाएंगे हरे पौधे जो हो जाएंगे, घास फूस हो जाएंगी, और जो उपभोक्ता हो जाएंगे जो मांसाहारी है वो शाकाहारी जो है उपभोक्ता, मांसाहारी उपभोक्ता शाकाहारी को खाते हैं। वही अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि वह पौधे और जीवों दोनों के उत्पादक को खाता है। तो मनुष्य जो है सर्वाहारी है यानी सभी को खा लेता है, यानी पौधों यानी सब्जियों को भी खाता है, प्लस जीवों को भी खा लेता है, यानी जो है तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के यहाँ पर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है। तो तिलचट्टे को सर्वाहारी में रखा जाता है क्योंकि यह दोनों ही तरह के वस्तुओं को, चीजों को खाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, 4 विकल्प भी रहेंगे वहाँ पर। तो देखिए, मृतजीवी को मृतजीवी कहा जाता है क्योंकि वह मृत जीवों को खाते हैं, इसलिए उनको मृतजीवी कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो मनुष्यों के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह अनाज में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन है चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च का बहुलक यहाँ पर पूछा गया है। तो चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च का बहुलक शर्करा होता है, ये राइट आंसर यहाँ पर होगा। ये आपके विकल्प पर रहेगा जो आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर यहाँ पर देखिए विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो, तो यहाँ पर विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो विटामिन हमारे शरीर के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जो है हीनताजन्य रोग जो होते हैं उनसे हमारे शरीर का प्रोटेक्शन करते हैं। फिर है क्वेश्चन कि दूध का दूध उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है। तो दूध के जो उत्पाद होते हैं, दूध से बनाई वस्तुएं होती हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, उससे क्या बनाई। तो देखिए इसमें मिलता है वसा मिलता है, दूध में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। ये 3 चीज़ें मतलब प्रमुख रूप से होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं लेकिन ये 3 जो है प्रमुख हैं, कैल्शियम, वसा, फास्फोरस। फिर अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है। हमारे शरीर के द्वारा विटामिन डी और के का संश्लेषण होता है। ये आप एकदम स्पष्ट एक्यूरेट ध्यान रखिएगा हमेशा। यहाँ पर डी और के जो है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। डी जो होता है ये हमारी चमड़ी वगैरह से संबंधित, त्वचा से संबंधित है। विटामिन के जो होता है वो हमारे शरीर में कहीं भी चोट वगैरह लग जाए तो उसमें खून निकलने लगता है, फिर उसके बाद कुछ देर के बाद जो है खून निकलना बंद हो जाता है, ये रक्त के थक्के को जमाता है विटामिन के। फिर अगला क्वेश्चन है विटामिन शब्द किसने दिया था। तो महान वैज्ञानिक थे फंक। तो विटामिन शब्द दिया था फंक ने, राइट आंसर फंक।
फिर अगला क्वेश्चन है कि सेव, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था, क्यों? तो यहाँ पर देखिए क्या क्या खाया, सेव खाया, संतरा खाया, अनार खाया, केला खाया, लेकिन संतरे का स्वाद भिन्न था। क्यों भिन्न था? थोड़ा खट्टापन रहा होगा, यहाँ पर सेव में मीठापन रहा होगा, अनार में मीठा रहा होगा, केला मीठा है, लेकिन संतरा अलग है क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए वो खट्टा होता है, इसलिए स्वाद भी उसका अलग रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक हैं? तो विटामिन डी जो होता है वह है राइट आंसर, विटामिन डी। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि मछली का तेल है और सूर्य का प्रकाश है, ये दांत और हड्डी को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन का प्रमुख कारक होता है? तो ये विटामिन डी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? इसका राइट आंसर है थायमीन, ये नष्ट हो जाता है। थायमीन ध्यान रखिएगा, विटामिन B1 है, ये थायमीन ये नष्ट हो जाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो लीवर में विटामिन ए जो होता है वह भंडारित होता रहता है हमारे लीवर में। विटामिन ए हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दालों में किसकी अधिकता होती है? दालों में तो दाल तो हम रोज ही खाते हैं, तो दाल में जो प्रचुर मात्रा में है वह प्रोटीन होता है, तो दालों में प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में होता है, अधिकता में होता है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो फल का सेवन जो होता है यहाँ पर विटामिनों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी हम फल खाते हैं, उस फलों से हमको विटामिन मिलते हैं। ठीक, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है, क्यों? तो देख उत्तर है यह शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होते हैं। शारीरिक अवयव यानी हमारे शरीर के अंदर जो भी होता है टूट फूट, विकास, वृद्धि, यहाँ पर उसके लिए आवश्यक होता है किसका? प्रोटीन युक्त पदार्थ का होना। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का कार्य है? तो यहाँ पर 4 विकल्प रहते हैं, तो उसमें से जो आपका यहाँ पर रहेगा उत्तर वह हो जाएगा विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का गठन करता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर विटामिन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इसको गठन करता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है, क्यों? क्यों आवश्यक है प्रोटीन होना चाहिए? क्योंकि यह शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं, हमारे शरीर की स्फूर्ति बनाए रखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? मिड डे मील आपको पता ही है, मिड डे मील विद्यालयों में भोजन मिलता है, मिड डे मील इसको बोलेंगे यहाँ पर। तो मिड डे मील की शुरुआत हुई थी 1995 में। ये जो सन वाले क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं, ठीक, तो 1995 में हुई थी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है अगला कि भोजन पकाने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो पकाने के लिए भाप में पकाना ये सर्वोत्तम विधि होती है, इसमें ईंधन की बचत होती है, प्लस जो भोजन के महत्वपूर्ण तत्व हैं ये उसी में रहते हैं और भोजन हमारा जल्दी पक जाता है। तो भाप में पकाना ये सर्वोत्तम विधि है। दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम इतने ही क्वेश्चन आपको दिखा पाएंगे, इसको लाइक जरूर करें और शेयर कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह क्वेश्चन और मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के चित्र को जरूर दबाएं। घंटी दबाएंगे वीडियो नया आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।